आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 एंड 2 के 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। तो हमें बताना है कि ये हमें दे रखे हैं ऑप्शंस, इनमें बताना है कि कौन सी एक बहुपद है। तो जब हमने बहुपद की डेफिनेशन पढ़ी थी तब देखा था कि जब भी कोई जो हमें दे रखा होगा वो बहुपद कब होगी, जब एक्स चर की घात पूर्ण संख्या हो, तभी वो पॉजिटिव पूर्ण संख्या हो, तभी वो हमारी बहुपद कहलाएगी। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो पहले दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ठीक है वो तो स्क्वायर में है, पॉजिटिव है यानी कि पूर्ण संख्या में है, ठीक है। लेकिन माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर जो दे रखा है उधर देखो क्या होगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर ये एक्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 हो जाएगा। जब ये माइनस का 2 हो जाएगा तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारे 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, मतलब उसमें 0 से लेके जितने भी पॉजिटिव डिजिट्स होती हैं वो सब आती हैं, लेकिन नेगेटिव डिजिट्स नहीं आते हैं। तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, और जब ये पूर्ण संख्या नहीं होगी तो ये बहुपद भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो गया कि ये बहुपद नहीं है। फिर आता है बी। तो देखो बी में दे रखा है √2x माइनस 1। तो अभी देखो 2x पे से जब रूट हटाएंगे, देखो ये दे रखा है √2x माइनस 1। अब देखो इस पे से जब रूट हटाया पूरे पे से तो क्या होगा कि आ जाएगा 2x माइनस 1 की होल पावर 1/2। अब देखो ये 1/2 आ गई। अब जब इसे खोलेंगे तो x के ऊपर भी तो 1/2 आएगा ही ना। तो जब x के ऊपर 1/2 आया तो खुद बताओ कि 1/2 होल नंबर है, पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये भी हमारी बहुपद नहीं है। फिर है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 के अपॉन में x प्लस 1 दे रखा है, यानी कि एक चर हमारा हर में दे रखा है। जब वो चर हमारा हर में दे रखा होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाती है, यानी कि जब ये हमारा चर हर में आ गया है तो इसका मतलब है कि ये बहुपद नहीं है। तो ये भी हमारी बहुपद नहीं है। भले ही हमारे दोनों जो चर हैं उनकी जो घात वो है पूर्ण संख्या है, लेकिन चर हमारा फिर हर में भी तो आ गया, हर में तो कभी आना ही नहीं चाहिए चर, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब हमारा एक ऑप्शन रह गया सी, तो उसे भी देख लेते हैं। तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन √x। तो देखो एक्स स्क्वायर तो हमारा एक्स स्क्वायर तो चलो ठीक है, एक्स की पावर स्क्वायर यानी कि एक रूट परी में वो बहुपद हो गया क्योंकि होल नंबर है, तो ठीक है हो गया। लेकिन प्लस में 3x की पावर 3/2 अपॉन √x भी तो दे रखा है। तो अब ये कैसे होगा, तो देखो इसे हम लिखेंगे 3x की पावर 3/2 अपॉन √x है, तो √x को हम रूट हटा के लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब देखना 3x की पावर हमें 3/2 दे रखी है, तो हम x की पावर 3/2 कैसे लिख सकते हैं, 3x की पावर 3 × 1/2, बात तो वही है ना। और देखो x की पावर 1/2, तो देखो 1/2 से ये 1/2 x की पावर 1/2 से x की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3x की पावर 3, जो कि खुद एक होल नंबर है। x की पावर जो 3 है 3 होल नंबर है। तो जब ये होल नंबर आ गया तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर क्यूब। तो देखो x की पावर स्क्वायर होल नंबर है, 3x की पावर क्यूब होल नंबर है, यानी कि ये हमारी बहुपद हो जाएगी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब है सेकंड, तो उसमें बोला है बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 0 × x³ प्लस 0 × x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। मतलब हमें एक बहुपद दे रखी है, हमें उसकी घात बतानी है। तो हम बहुपद की घात कैसे बताते हैं, किसी बहुपद की घात उस बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात, मतलब उस बहुपद में जितने भी चर होंगे उसकी सबसे बड़ी घात जो होगी वही उस बहुपद की घात होती है। तो देखो ये पूरी हमें बहुपद दे रखी है। अब इनमें जितने भी चर हैं उनमें सबसे बड़ी घात कौन से चर की वो देख लेते हैं हम। तो दे रहा है 4x की पावर 4, फिर x की पावर क्यूब है, फिर 5 है, और फिर 5x है प्लस 7। तो देखो सबसे बड़ी घात है हमारे पास 5,
लेकिन फिर एक चीज़, एक मतलब एक कंडीशन दे, क्या, जब भी हम किसी चीज़ के इंटू किसी से करते हैं, मतलब जब भी हम ज़ीरो के इंटू किसी भी डिजिट, नंबर, अल्फ़ाबेट, मतलब किसी चीज़ से भी करते हैं तो वो खुद ज़ीरो हो जाते हैं। और हमें क्या देगा, 0 इंटू एक्स की पावर 5, मतलब ज़ीरो की इंटू हो रही है एक्स की पावर 5 से, तो यानी कि वो खुद ज़ीरो हो जाएगा ना। जब वो ज़ीरो हो गया तो फिर उसकी पावर भी ज़ीरो ही हो जाएगी, तो यानी कि ये सबसे बड़ी होते हुए भी हमारी बहुपद की घात नहीं हो पाएगी। ठीक, उसके बाद फिर उससे छोटी अगर देखें तो फोर एक्स की पावर 4, यानी कि अगर इस वाले को हम हटा दें तो फिर हमारे सबसे बड़ी घात यही है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, तो हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य कोई अगर हमें शून्य बहुपद दे रखा है तो उसकी घात बताओ, तो उसकी घात होती है परिभाषित नहीं, मतलब परिभाषित ही नहीं है उसकी घात, शून्य बहुपद की घात। ठीक है, फिर है अचर बहुपद का शून्यक है। अचर बहुपद का शून्यक, देखो हम ये सेकंड वाली जो बहुपद दे रखी है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। अचर बहुपद क्या होता है, जिसके पास चर ना हो, मतलब जैसे देखो ये 4x है तो इसके पास x चर है, लेकिन ये 7 है, ये इसके पास चर नहीं है तो ये अचर हो गया। अब अचर बहुपद की घात बतानी हमें, तो 7, देखो 7 के पास अगर हम माने कि x था तो x की घात कितनी थी कि वो मतलब x को हटना पड़ गया, तो अगर x की पावर 0 होगी तभी x हटा ना, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। जैसे x की पावर 2 है तो x को 2 बार कर देंगे गुणा, लेकिन जब x की पावर 0 है तो उसे 0 बार गुणा करने पे हमारा 1 आ जाएगा। क्या आता है, 7 इंटू 1 आ जाएगा, और जब 1 आएगा तो इसे कर देंगे हम 7 1 7, तभी तो ये 7 आ गया। इसीलिए कितनी घात हुई, x की पावर 0। अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद का शून्य जो है वो अब है 4th क्वेश्चन, उसमें बोला है अचर बहुपद का शून्यक है। तो हमें बताना है कि अचर बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो देखो मैंने बताया था कि जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होती है उसके उतने ज़्यादा शून्य होते हैं, मतलब अगर 2 घात बहुपद दे रखी है हमें तो उसके 2 शून्यक हो जाएंगे, 3 घात दे रखी है तो उसके 3 शून्यक हो जाएंगे, चतुर घात दे रखी है तो उसके 4 शून्यक, और अगर रैखिक बहुपद दे रखी है तो उसके 1 बहुपद होगा। तो अब हमें दे रखा है अचर बहुपद, लेकिन उस अचर बहुपद की घात 0 होती है, तब 0 होती है तो उसके शून्यक भी 0 हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन सी आ गया। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन 5 इसमें दे रखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखो पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती हैं। अब इसमें बोला है कि जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो खुद सोचो जब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से, तो हमारा 0 तो रह ही गया, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है। और इसमें बोल दिया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि हमारा 0 रह जाता है। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम लिख देंगे नहीं, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 6, इसमें बोला है निम्न में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। तो देखो अपरमेय संख्या क्या होती है, वो बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो फर्स्ट वाली है 0.14, मतलब ख़त्म हो गई, यहीं पर एंड हो गया, तो ये तो है नहीं। फिर बी नहीं है, सी इसका आंसर। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन 7। तो बोला बहुपद पी एक्स इक्वल -9x + 9 का शून्यक होगा। तो हमें बताना है इसका शून्यक। तो बहुपद पी एक्स इक्वल -9x + 9 का, देखो शून्यक का रखने के लिए हम शून्यक देखने के लिए क्या करते हैं, बहुपद में हम वैल्यूज रख कर देखते हैं, और जहाँ बहुपद शून्य आ जाती है, 0 आ जाती है, तो वही जो नंबर होता है वो बहुपद का शून्यक हो जाता है। तो अभी हमें ऑप्शंस दे रखे तो हम इन्हीं से देख लेते हैं। तो पहला है 0, तो पहला ए को देखेंगे हम, तो -9 एक्स की प्लेस पे हमें 0 रखना है, तो 9 × 0 + 9। अब 9 के इंटू 0 से करेंगे 0 आ जाएगा और +9, तो देखो ये तो 9 आ जाएगा ना, जब फिर इसका इक्वल करके आ जाएगा 9, तो ये तो 0 हुई नहीं, तो ए वाला तो है नहीं हमारा। ठीक है, फिर है ऑप्शन बी, उसमें है -9, तो देखो -9 × 9 + 9, तो 9 9 × 81, माइनस का 81 और +9। जब इसको प्लस माइनस करेंगे -81 में से 9 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, हमारे पास बचेगा 72, तो 72 भी इसका आंसर नहीं होगा। और एक चीज़ और देखो इसमें -9 रखा है,
हमें बी में दे रखा माइनस का 9 रखना है, तो हमने यहाँ माइनस का 9 रखा, तो आ जाएगा प्लस का 81, और प्लस के 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी कि बी भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें तो 0 चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी भी नहीं है। अब है सी, तो देखो -1 रखेंगे, तो -9 इंटू माइनस का 1 और प्लस 9, तो देखो -9 की -1 से करेंगे तो प्लस का 9 और प्लस 9, 9 कितने हो जाएंगे 18, तो 18 भी इसका आंसर नहीं है, हमें तो 0 लाना है तभी शून्य मिलेगा, तो ये भी नहीं है। अब बचा ऑप्शन डी। अब देखो -9 इंटू 1 प्लस 9, तो -9 की 1 से करेंगे तो माइनस का 9 और प्लस 9, तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा इक्वल में 0, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। आप करेंगे क्वेश्चन 8, तो उसमें बोला 3√3 प्लस 3 प्लस √3 प्लस √3 बराबर है, किसके बराबर है? तो देखो 3√3 में हम अगर √3 को ऐड करें तो कितने मिलेंगे हमें? 3√3 प्लस √3, 3 है ये, और √3 के आगे 1 मान लें हम, 1 ही होगा, कुछ नहीं है, तो 3 बार √3 को जोड़ेंगे और एक √3 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 4√3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब करेंगे क्वेश्चन 9, इसमें बोला है इनमें से कौन सी एक अपर में संख्या है? अपर में संख्या बतानी है, तो देखो फर्स्ट देखते हैं ए, तो इसमें दिया है √4/9, पूरे पे रूट लगा हुआ है, √4/9, ठीक है। अब देखो इसे पूरे को बाहर निकालेंगे, तो हम 2 का स्क्वायर करते तब हमें 4 मिलता है ना, तो इसीलिए हम जब 4 को रूट में से निकालते तो हमें 2 मिलता है, और 9 को निकालेंगे तो 3 मिलेगा, तो 2/3 आ गया, तो ये तो अपर में संख्या है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। फिर बी, तो ये दे रखा है रूट में पूरे पे रूट लगाया 12/3, तो देखो 3 1 जा 3, 3 वो जा 12, तो क्या मिला रूट में 4। अब रूट में से 4 को निकालते हैं तो कितना मिलता है हमें 2, तो 2 भी एक अपर में संख्या नहीं है, परी में संख्या है, तो ऑप्शन ए और बी तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं सी, तो सी √7, तो देखो √7 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, और जब इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते तो ये एक अपर में संख्या हो जाएगी, ठीक है। साथ में हम ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, तो √81 दे रखा है, √81 को जब हम रूट से निकालते हैं तो हमें मिलता है 9, क्योंकि 9 9 जा 81, और जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो मिलेगा 9, ठीक है, तो हमारा इसका हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। आप करते क्वेश्चन 10, तो उसमें बोला किन्हीं 2 अपर में संख्याओं का गुणनफल होता है। कोई हमें 2 अपर में संख्या दे रखी है, उनका गुणनफल क्या होगा? देखो पहला ऑप्शन देगा सदैव एक अपर में संख्या, तो हमेशा एक अपर में संख्या आती है, फिर दे रखा है सदैव एक परी में संख्या, हमेशा एक परी में संख्या आती है, फिर सदैव एक पूर्णांक संख्या, फिर लास्ट ऑप्शन दे रखा है कभी परी में संख्या तो कभी अपर में संख्या। अब इनमें से हमें बताना है, तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं, अपर में संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो देखो हमने ले लिया पहला √2 इंटू √2, तो हमें क्या मिलेगा, √2 की √2 से करेंगे 2 मिलेगा, जो कि एक परी में संख्या है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं कुछ और, √3 इंटू √7, तो क्या मिलेगा हमें, रूट में 3 7 जा 21, तो ये तो एक अपर में संख्या है, मतलब हमने पहले 2 अपर में संख्याओं का गुणनफल किया तो हमें परी में संख्या मिल गई। अब लेकिन हमने 2 अपर में संख्या का गुणनफल किया तो हमें अपर में संख्या मिली है, पहले 2 अपर में संख्या का गुणनफल करने पर परी में संख्या मिली, और बाद में 2 अपर में संख्याओं का गुणनफल करने पर हमें अपर में संख्या मिली। तो मतलब क्या कंक्लूज़न निकला? कंक्लूज़न ये निकला कि जब भी हम किन्हीं 2 अपर में संख्याओं को गुणनफल करते हैं तो हमें परी में संख्या भी मिल सकती है और अपर में संख्या भी मिल सकती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप करेंगे क्वेश्चन 11, तो उसमें बोला है 2 परी में संख्याओं के बीच में कोई अपर में संख्या नहीं होती है, ठीक, एक परी में संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परी में संख्याएँ होती हैं, केवल परी में संख्याएँ होती हैं तथा कोई अपर में संख्या नहीं होती है। तो देखो हमने जब ये वाला क्वेश्चंस करे थे, ये वाले, ये 2 अपर में संख्या दे दी थी और फिर हमें फाइंड करना था इनके बीच परी में संख्याएँ, 2 परी में संख्याएँ दे दी और इनके बीच कि 4 5 6 परी में संख्याएँ याद करो। जब ऐसे क्वेश्चन आते थे तो हमने देखा था जब हम फाइंड करते थे तो हमें अपरिमित रूप से अनेक परी में संख्याएँ मिलती थी, मतलब अनलिमिटेड मिलती थी हमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपरिमित रूप से अनेक परी में संख्याएँ होती हैं। अब करेंगे क्वेश्चन 12, तो उसमें बोला है
बहुपद 2x² प्लस 7x-4 के शून्य में से एक है। मतलब हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा बहुपद का शून्य है ये बताना है। तो वही हम एक एक करके सबको पुट करके देखेंगे और जिससे बहुपद शून्य आ जाएगी वही इसका शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले ए, तो हमें बहुपद दे रखे हैं 2x² प्लस 7x-4। 2 को पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 2 माइनस 4। 2 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 की इंटू 2 से करेंगे 8। फिर प्लस 7 2 जा 14 माइनस 4। तो देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 नहीं आएगा, बल्कि हमारा आएगा 19 20 20 में 22 और इनसे करेंगे तो हमें मिलेगा 18। तो हमें तो 0 चाहिए ना, लेकिन 0 तो आया नहीं, तो ऑप्शन ए तो है ही नहीं। अब करते हैं ऑप्शन बी को देखते हैं। तो 2 इंटू 1/2 की पावर स्क्वायर प्लस 7x इंटू 1/2 माइनस 4। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1/2 प्लस 7/2 माइनस 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, इसका एलसीएम ले लो, 2 1 प्लस 7 माइनस 8, तो ये मिलेगा हमें 0/2 और जो हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन बी है हमारा इसका आंसर। -1/2 को सी ऑप्शन को भी हम रख के देखेंगे तो हमें मिलेगा, देख लेते हैं एक बार, 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1/2 माइनस 4। तो देखो -1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 1/4 मिलेगा और 2 इंटू 1/4 प्लस 7 माइनस 7/2 माइनस 4। तो 2 बन जा 2 2 जा 4, ये आएगा 1/2 माइनस 7/2 माइनस 4। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो हमें मिले, देखो सब माइनस माइनस के तो सब प्लस ही हो जाएंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे जब प्लस हो जाएंगे तो ये हमारा 0 तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो उसमें है 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 माइनस 4। तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो हमें प्लस का 4 मिलेगा, प्लस के 4 की 2 से करेंगे तो 8 माइनस 7 2 जा 14 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो 8 माइनस 18, ये मिल जाएगा हमें 10 माइनस का। तो हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब है 13, इसमें बोला है 1/√9 माइनस √8। अब इसमें हमें करना है परिमेय करंट रेशनलाइजेशन। तो देखो कैसे करेंगे, 1/√9 माइनस √8 इंटू, देखो यहाँ माइनस का साइन है ना, तो हम ऊपर जब इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का। तो 9 प्लस √8 अपॉन √9 प्लस 8, ऐसे किया था जब हमने एक्सरसाइज की थी। ठीक है, तो देखो मिलेगा हमें √9 प्लस √8, जब हम करेंगे इसे सॉल्व तो अपॉन, जब इनकी करेंगे √9 की √9 से तो मिल जाएगा 9 माइनस √8 की √8 से करेंगे तो 8। अब ऊपर आए, फिर देखो इसे करेंगे तो ऊपर तो रहेगा √9, देखो √9 को ना हम जब रूट में से निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और 8 को निकालेंगे तो मिलेगा हमें 2√2, और 9 में से 8 जाएंगे तो मिलेगा 1, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 3 प्लस 2√2। और ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है इसमें, तो ये ऑप्शन डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 प्लस 2√2। ठीक है, अब है 14, यदि पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 3 तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स बराबर है। देखो पी एक्स हमें दे रखा है और जो हमें पी एक्स दे रखा है वो इसमें इस इक्वेशन में हमें रखना है, पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स में हमें ये जो एक्स प्लस दे रखा है वो रखना है। तो पहले पी एक्स देखा तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 3। ठीक है, एक्स प्लस 3 रख दिया, प्लस फिर अगर पी माइनस एक्स, तो अब पी माइनस एक्स में रखना है। तो क्या रख करेंगे हम कि ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस 3। ठीक, अब देखो एक्स प्लस 3 प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 3, एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कितने आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 6।
तीनों तीन को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक, आप करेंगे 15। तो इसमें भी परिमेयकरण करना है, कैसे? वही जैसे भी क्या था, 1/3 माइनस √7 की इंटू, देखो 3 माइनस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, √7, 3 प्लस √3 आएगा, ऊपर 3 प्लस √7 अपॉन 3 की 3 से करेंगे 9 और √7 की √7 से करेंगे तो आ जाएगा 7 और माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा। फिर देखो 3 प्लस √7 अपॉन 9 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब ये आंसर कहाँ दे रखा है हमारा ऑप्शन बी में, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब करेंगे हम 50, हो गया हमारा 16। तो क्वेश्चन 16, तो इसमें हमें बोला है कि 2/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हमें परिमेय संख्या करनी है ज्ञात 5। तो देखो क्या करते हैं हम, जितनी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं। हमें 5 करनी है, एक ऐड कर दिया, हमें क्या मिल गया 6 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे 2/5 इंटू 6 की हम 2/5 में ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 5 है, 5 में एक ऐड किया हमें मिल जाएगा 6। ठीक, अब देखो 2/5 में ऊपर नीचे जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2 6 12 और 5 12 और 5 6 30, ठीक है। और इधर 3/5 में भी हम यही करेंगे, 3/5 ये 5 इंटू 6/6, तो हमें क्या मिलेगा 3 6 18 अपॉन 5 6 30। अब क्या करेंगे 12/30 और 18/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या लिख देंगे कोई भी। तो देखो 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। तो ये 5 परिमेय संख्या हमारी आ गई। ठीक, अब करते हैं हम क्वेश्चन 17। तो उसमें बोला है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दे रखा है 3/5 इंटू 3/8। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला था कि a⁴m इंटू a⁴n इक्वल होता है a⁴m प्लस n। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था और हमें यही तो दे रखा है a यानी कि 3/5 डॉट 3/8, यानी कि हमारा बेस सेम है और पावर अलग है। तब हम दोनों पावर को ऐड कर देते हैं, तो 3/5 डॉट 3/8 इक्वल आएगा 3/5 प्लस 8, जिसे हम लिख देंगे 3/5 और 8 कितने होते हैं 13, तो वही लिख देंगे 3/13। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब है 5/2 की होल पावर 4। तो हमने देखो एक पढ़ा था फॉर्मूला, वो था a⁴m और उसकी होल पावर n इक्वल होती है a⁴m इंटू, दोबारा से लिख देती हूँ ना। देखो हमने पढ़ा था कि a⁴m इसकी होल पावर n इक्वल होती है a⁴m इंटू n, यही पढ़ा था हमने। तो देखो 5/2 उसकी होल पावर 4, यही तो दे रखा है, तो हम इसे लिख दें 5/2 इंटू 4 लिख दिया। अब 2 की इंटू 4 से कर दो तो क्या मिलेगा 5 और इसकी 2 की इंटू 4 से करें तो 4 से 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन 18। तो इसमें वो रखा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये बहुपद दे रखी है और हमें x x का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे होगा, देखो हमें क्या करना है, पहले एक बार हमें x = 0 रखना है, फिर हमें बहुपद का मान ज्ञात करना है, फिर एक बार हमें -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। ऐसे करके 3 पार्ट दे रखे हैं। तो पहला पार्ट में देखो पहला पार्ट दे रखा है, उसमें हम क्या करेंगे x की पावर 0 रखनी है। तो हमें बहुपद दे रखी है 5x - 4x² + 3। अब इसमें हमें क्या रखना है x की पावर 0 फर्स्ट पार्ट में, तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 5 × 0 से करेंगे 0 -0 4 की इंटू 0 के स्क्वायर से करेंगे 0 प्लस
3। तो क्या मिलेगा हमें इक्वल में इसका आंसर 3। तो हमें मिल गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर 3। ठीक है, अब वो इसका सेकेंड पार्ट, तो इसमें क्या है, x की पावर -1 रखना है। तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, यही है। अब देखो -1 की 5 से करेंगे -5, -4 की देखो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, और 1 की -4 से करेंगे -4 प्लस 3, ये आ जाएगा -9 प्लस 3, तो ये मिलेगा हमें -6। तो इसका आ जाएगा आंसर -6। फिर है x इक्वल 2, तो x इक्वल 2 रखने पर तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर फोर इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 3, तो 5 2 10 माइनस 2 2 4 4 16 प्लस 3, तो क्या मिलेगा हमें -3। इसका आंसर आ जाएगा -3। तो हमने क्वेश्चन 18 कर लिया। अब करेंगे हम क्वेश्चन 19। इसमें बोला है सत्यापित कीजिए कि x इक्वल 1 बहुपद 2x³ - 3x² प्लस 7x -6 का एक शून्यक है। तो शून्यक हमें सत्यापित करना है कि ये x इक्वल 1 इसी बहुपद का शून्यक है। तो क्या करेंगे हम, x इक्वल 1 x के प्लेस पे हम इस बहुपद में 1 रख देंगे, और अगर ये बहुपद 0 आ जाती तो हमने प्रूफ कर दिया ये बहुपद का शून्यक है। तो देखो कैसे, 2 इंटू x की पावर क्यूब, तो 1 की पावर क्यूब -3 इंटू x² x की पावर 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 -6, 1 का क्यूब 1, 1 की इंटू 2 से करेंगे 2 -3, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 की 3 से करेंगे 3 प्लस 7 1 7 -6, तो 2 और 7 9 -3 और 6 9 9 और 9 9 से 9 जाएंगे 0, तो ये इसका शून्य है, हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। अब करते हैं क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है 2√5 तथा 3√7 की गुणा कीजिए, तब बताइए गुणनफल परिमेय तथा अपरिमेय। देखो 2√5 इंटू 3√7 इक्वल 2 की इंटू 3 से 6 और √5 की √7 से है, तो 5 7 जा 35। अब देख कर बताओ ये परिमेय अपरिमेय। रूट में वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियस है ये अपरिमेय हो जाएगा, तो हम लिख देंगे अपरिमेय। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 20 भी कर लिया है। तो हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे, और उनके अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।